नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल बैठते हैं तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। अब ये भी कह सकते हैं धनु लग्न के मकर राशि में मंगल का फल। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर ली है सूर्य और चंद्रमा की। वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट सर्च करें। भृगु सरल पद्धति के अनुसार कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले सभी अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में प्लैनेट को अकेले बिठाकर उसके प्रभाव को जानना है। उसके बाद ही वो पराशरी पद्धति या कहें जैमिनी पद्धति और आजकल के जो समय में कुछ विख्यात पद्धतियां हैं लाइक केपी एस्ट्रोलॉजी में भी अगर वो पारंगत होना चाहता है तो उसको भृगु सरल पद्धति को तो सीखना ही होगा। जितनी भी पद्धतियां हैं उनमें ये आधार माना जाता है। ये आधार बेसिक जब तक आप नहीं सीख सकते हैं तो आपको बार बार परेशानी आएगी। फिलहाल हम मंगल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम अपने चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आप उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल आइकन को दबाएंगे तो निश्चित समय पर अपलोडिंग जो है आपको मिलती रहेंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में एक एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए द्वितीय भाव यहाँ से गिनते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में तो 1 2 द्वितीय भाव में मकर राशि का मंगल है। धनु लग्न की ये कुंडली है। धनु लग्न के नेचर को जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, लग्न की वीडियो देखें धनु लग्न की, उसके बाद यहाँ आएँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि धनु लग्न की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है, लेकिन बृहस्पति का एक क्षत्रिय रूप दिखाई देता है तो मंगल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी इस कुंडली में मंगल शुभ माने जाते हैं क्योंकि पंचम के स्वामी हैं और पंचम का स्वामी होकर अभी मंगल बैठ गए हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव किसका कारक होता है? द्वितीय भाव हमारे रिसोर्सेज का, हमारे धन का, कुटुंब का, वाणी की कह सकते हैं सिद्धि का। अच्छे ज्योतिषी के लिए दूसरा भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दूसरा भाव बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पावरफुल, एग्रेसिव हो गया है। क्लियर? जहाँ तक बात हमारे कुटुंब संबंधों की, वहाँ पर हमें सॉफ्टनेस चाहिए थी क्योंकि इसका कारक बृहस्पति को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। अभी वहाँ मंगल जैसा डायनामिक प्लैनेट आ गया तो जो सॉफ्टनेस है कुटुंब की वो तो नज़र नहीं आएगी। देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती किसी पर्टिकुलर हाउस की, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी से अभी तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसका अहित नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल प्लेस में बैठा है। मकर राशि में मंगल एक्सेल्ड कर जाता है, मंगल उच्च का हो जाता है। इसीलिए ठीक है, आपके कुटुंबों में वो प्रेम या सौहार्द उस प्रकार का नहीं, लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ा होगा। क्लियर हो गया? कमांडर की तरह इस प्रकार का वातावरण होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती होंगी तो बड़ा अजीब सा माहौल बन जाता होगा। जबकि जब प्राय मिलते हैं परिवार तो उसमें सौहार्द झलकता है, लेकिन इस कुटुंब में प्राय अनुशासन की बात बहुत होती है। एक प्रकार से अच्छा ही है। और मंगल एक्सेल करें आपको यहाँ पर ज़मीनी फ़ायदा भी ज़रूर दिलवाएंगे। पंचम भाव के स्वामी सडन गेन्स आपको दिलाएंगे जिससे आपके एसेट्स बढ़ेंगे। यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो यहाँ से दशम भाव में बैठे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 तो पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है दशम होकर। क्लियर? यानी अपने से दशम होकर। तो देखिए किस प्रकार से पढ़ना है इसको। इसका स्वामी 5वें के फल को दूसरे में लेकर जाना है और ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 10 नंबर। 10 क्या होता है? हमारा कर्म, हमारा जॉब, करियर। मतलब ये कह सकते हैं हमारे जॉब करियर के कारण कुछ अचानक सडन गेन्स होगा जो हमारे एसेट्स में बड़ी भारी बढ़ोतरी कर सकता है, अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है हमारे परमानेंट एसेट्स में। क्लियर हो गया? ये बता रहा है। और संतान होने के बाद भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा क्योंकि पंचम भाव आपके संतान का भी है। आपकी विद्या से भी अच्छा खासा एसेट्स आप जोड़ पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पुष्टि कर रहा है। तो कुल मिला के एसेट्स के लिए तो अच्छा कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? बाकी जो सॉफ्टनेस की बात आती है, सॉफ्ट नेचर कुटुंबियों में देखा जाता है कि चलो ये इनसे मिलते हैं, बड़ा शांत सा परिवार लगता है, आनंद आ जाता है, वो नहीं नज़र आएगा। क्लियर हो गया? तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव होता ही है। और यहाँ से जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 मंगल ना सिर्फ इस भाव का मालिक है, मंगल यहाँ देख भी रहा है, यानी इसकी स्थिति को बहुत मजबूत कर रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ से अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा है। समय समय पर आप विद्या के लिए भी अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं,
क्लियर हो गया। अपने एजुकेशन को अपग्रेड करने का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया। और जब दूसरे भाव का संबंध पंचम भाव से बनता है, मतलब क्या है, आपने जो घर में सीखा है, क्योंकि इसको बोलते हैं आपके नैतिक मूल्य, आपके मोरल वैल्यू, स्टार्टिंग की प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम हाउस, आपके घर में जो सिखाया गया, उसका संबंध जब पंचम भाव से बनता है तो उसका मतलब ये है कि आपको बहुत फ़ायदा दिया आपके नैतिक मूल्यों ने, आपकी पढ़ाई में, आपकी डिग्री सर्टिफिकेशन में। क्लियर हो गया। और पंचम भाव आपके रोमांस को भी बताता है। तो जब कभी इस भाव का मालिक अच्छी स्थिति में बैठा होता है तो व्यक्ति का इस प्रकार कहीं ना कहीं रोमांस भी बनता है। और मंगल क्योंकि बहुत डायनामिक है, तो यानी आपने कभी कॉलेज लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ रोमांस करा भी होगा, अब अगर उसका संबंध इसके साथ बन जाता तो फिर वो मैरिड लाइफ में आने का उसका चांस था। लेकिन अगर जैसे मंगल है इसका स्वामी, अगर मंगल का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्तम से बन जाता तो आपका रोमांस सक्सेसफुली यानी प्रेम विवाह होने के चांसेस हम कहाँ से देखते हैं, 5वें और 7वें के संबंध से हम प्रेम विवाह को देखते हैं। बट अभी फिलहाल कि एक प्लैनेट की बात हो रही तो एक प्लैनेट से कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बुध यहाँ बैठ जाता तो फिर हम कुछ भविष्यवाणी कर सकते थे। क्लियर हो गया। तो वो अच्छा और बुरा वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बुध मेष में बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं महसूस करता अपने आप को, तो वो थोड़ी टेंशन की स्थिति कर देता। क्लियर। तो इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम सिंगल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने कौन सा लेवल लिया, एकदम प्राइमरी के बाद फिर हम इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। बट अभी हम सिंपल एकदम चीज़ों में हौच पौच नहीं लाना चाहते। आपको एक प्लैनेट को देखना आना चाहिए, उसकी दृष्टियों को देखना आना चाहिए। जब आप इसमें पारंगत हो जाएंगे तो फिर हम इनमें चीज़ों को इंटीग्रेट करना चालू कर देंगे। क्लियर। तो ये भी कुल मिला के बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मोर देन इनफ। और मंगल 12वें भाव का स्वामी होकर अपने से 1, 2, 3 पर होकर बैठा है और अच्छी स्थिति में, बेहद मजबूत स्थिति में, यानी दूरस्थ स्थानों से आपका एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया। दूरस्थ स्थानों से फ़ायदा होगा आपको, फॉरेन लैंड से फ़ायदा होगा। इस प्रकार की कोई इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं बाहर विदेश भूमि, तो आपको फ़ायदा दिलाकर जाएगा। और 1, 2, 3 इस फ़ायदे में 3 नंबर ब्रिजिंग का काम कर रहा है। 3 नंबर होता है आपके छोटे भाई बहन, वो उसमें एक लिंकअप का काम कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए अपने भाई बहनों का भरपूर सपोर्ट ले रहे हो और वो फ़ायदा भी देकर जाएगा आपको। क्लियर हो गया। तो मंगल की अब ये जो दृष्टि बात कर लेते हैं, मंगल की पहली चौथी दृष्टि वो तो हमने देख ली। 7वीं दृष्टि है, अब 7वीं दृष्टि मंगल की यहाँ हो जाती है नीच। इस कारण से आपकी आयु में कहीं ना कहीं कष्ट का अनुभव होगा। आपको आयु को कम करता है अगर नीच की दृष्टि से मंगल यहाँ देखता है। क्लियर हो गया। आपको अनावश्यक तनाव, पीड़ाएँ बढ़ा देता है। क्लियर हो गया। जब कोई मंगल की दशा आती है, फ़ायदा होता है वैसे एसेट्स में, लेकिन पीड़ा बढ़ा देता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू कर देगा। और अष्टम जो नज़र है वो अच्छी, पिता के भाव में देख रहा है, एक्सेल्ड किया हुआ मंगल फेवरेबल प्लेस में देख रहा है। ये सूर्य की राशि है और सूर्य का बहुत, आपको पता है राजा है, उससे ज़्यादा सम्मान किसी का नहीं करते मंगल, राजा हैं। तो ये नवम भाव में बैठे, यहाँ रखिएगा ये नवम भाव है, लेकिन इनसे वो 8वां है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर हो गया। तो अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, पिता के लिए आप संबंध अच्छे होंगे और इन संबंध अच्छे होने में आपके एसेट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्लियर हो गया। ये कह सकते हैं आप अपने एसेट्स या आपके रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करते हैं पिता को राजी रखने के लिए, पिता को प्रसन्न रखने के लिए, और पिता प्रसन्न रहते हैं आपसे। क्लियर। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये आपके लंबी यात्राओं को भी बताता है। जब मंगल यहाँ शुभ दृष्टि डालता है तो मतलब क्या है, आप हायर कोई रिसर्च के लिए भी आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार की कोई पीएचडी की ट्राई करते हैं, ज़रूर पूरी हो जाएगी। और उसका संबंध इससे बन रहा है क्योंकि यहाँ बैठकर मंगल दृष्टि डाल रहा है। कुछ इस प्रकार की, कुछ आप सोचते हैं कि यार मेरे एसेट्स में बढ़ोतरी हो जाए, कि चलो इस प्रकार का कोई एक ट्रिप करके आते हैं यहाँ, तो अगर आप इस प्रकार की कोई यात्राएं करते हैं तो आपके एसेट्स को बढ़ाने वाली होंगी वो। क्लियर। तो ओवरऑल रिजल्ट इज़ गुड। क्लियर। सिर्फ एक कुटुंब के जो सौम्यता का हार्स हो रहा है, कमी हो रही है, बाकी सभी चीज़ों के लिए ये अच्छा ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।